हाफिजाबाद का अवाद बॉयज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुनियादी सहूलियात से महरूम। स्टूडेंट्स शदीद सर्दी में खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर। 15-20 कमरे हैं। डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। गर्मी में दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे, ठंड होती है, बैठा नहीं जा सकता। बिल्डिंग की वजह से हमें बेशुमार जो है वो मुश्किलात का सामना है। पिछले दिनों हमने बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो मंथली टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया और बच्चों को लान में बैठा के और चेयर बाहर लगवा के, अब जब के दिसंबर टेस्ट लेना है, दिसंबर टेस्ट में हमारे लिए और भी मुश्किलात होंगी क्योंकि दिसंबर में सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है और धुंध भी। क्या कहोगे कि आपका सेकंड ईयर है, पिछले साल भी आपने गर्मी में गुजारा, अब कमरे जो है वो अभी तक भी नहीं हुए फाल। जी, वो पिछले साल भी गर्मी में तो दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे। अब सर्दी है और सर्दी में तो बहुत ठंड होती है जैसे कि, और इस तरह बैठा नहीं जा सकता। गर्मी में तो बैठ जाते थे। ये कितने कमरे हैं तकरीबन जिसको डिक्लेयर किया गया कि ये ख़त्म? ये 15-20 तकरीबन कमरे हैं जिनको डिक्लेयर करार दिया गया है। अच्छा, तो इधर तादाद कितनी है? दाद 2000 या 3000 होगी तलबा। और वाशरूम उस साइड पे हैं, वो भी तकरीबन 1-2 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये 2503,000 के राउंड अबाउट तादाद है और सिर्फ 1-2 वाशरूम? जी, ऐसे ही उधर है ज़्यादा है, लेकिन किसी के दरवाजे नहीं हैं, किसी के अंदर टूटियाँ नहीं हैं, ऐसे कार के मसले। मतलब इस्तेमाल के काबिल जी सर, इस्तेमाल काबिल है। सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये दरख्वास्त भी है, अपील भी है और गुजारिश भी है कि वो जल्द अज जल्द इस बिल्डिंग का काम करें और जल्द अज जल्द इस बिल्डिंग को रीन्यू किया जाए। और स्पेशली मेरी जो राना सिकंदर याद साहब हैं, वज़ीर आला तालीम जनाब राना सिकंदर याद साहब से भी ये गुजारिश है कि वो भी ज़रा हाफिजाबाद के ये बॉयज़ गवर्नमेंट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज जिसको कहा जाता है, इसकी बिल्डिंग जो जिसको डेंजरस डिक्लेयर किया गया है, इसको दोबारा रिन्यू किया जाए। जी, शुरू में तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है तो मौसम अच्छा होता जा रहा है, लेकिन आगे आगे धुंधें पड़ेंगी और ज़्यादा, तो फिर मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। कोऑर्डिनेटर आप बता रहे हैं यहाँ पे आते रहते हैं, शाहज़ेब जिनका नाम लिया, उन्होंने कभी नोटिस नहीं लिया इस चीज़? उनको मेरे ख्याल से बोला था बच्चों ने कि पता नहीं उन्होंने नोटिस लिया कि नहीं लिया इस मामले में कोई। मतलब उनको पता है कि ये यहाँ पे ये मसाइल? जी, पता है, मालूम है। आपके ये ब्लॉक बंद है तो मतलब तालीम हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं? किधर बैठ के? लॉन वगैरह में। लॉन में बैठ के? यस सर। गर्मियों में भी ऐसे ही है? नो, अंदर बैठते हैं कमरों में भी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी ये हमारा तामीर करवाए और हम यहाँ पे सर्दी का जो सा करते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे ये बिल्डिंग तामीर करवाए। नाज़रीन, यहाँ पे जितनी ज़्यादा तादाद बताई जा रही है कि 2000-3000 के राउंड अबाउट जो है 2000 प्लस और 3000 से कम होंगे, मतलब इसके राउंड अबाउट तादाद है। जो एक तो क्लासरूम्स, एक पूरा ब्लॉक है जिसमें करीब 25-30 कमरे होंगे जो खस्ता हाल है, जिनको डिक्लेयर किया गया कि इसमें आप बच्चों को ना बैठने दें। जब महकमे को पता है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो फिर इसका अल्टरनेट क्यों नहीं अभी तक हुआ? और जैसे कि वो बता रहे हैं कि 2 साल से वाशरूम एक इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एक सवालिया निशान है। जो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी, सीईओ एजुकेशन के लिए भी, और जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारी पंजाब की उनके लिए भी, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के लिए भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने जिस तरह कहा है कि फिल 4 नोटिस लेते हुए ये बिल्डिंग जो है इसको फ़ाल किया जाए, और जो वाशरूम्स का इशू है इसको भी फिल 4 नोटिस लेते हुए प्रायोरिटी पे जो है वो ये इसका हल किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।